हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉक नॉक इट्स मूवी टाइम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.9 है और इसे 54% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। इस मूवी का नाम फियर ऑफ रेन है, मगर ये बारिश से डर के बारे में नहीं है, बल्कि इसके मुख्य किरदार का नाम रेन है और यहाँ उसी के डर के बारे में बताया है। कहानी की शुरुआत में रेन एक घने जंगल में भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे होते हैं। फिर वो उसे एक गड्ढे में दफना देते हैं। कुछ देर बाद रेन वहाँ से बाहर निकलती है। फिर उसे हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और जो अभी हुआ था वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। अब डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और डॉक्टर और रेन के पिता आपस में बात करते हैं कि उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। फिर रेन डॉक्टर से बात करती है और वह घर आ जाती है। वहाँ रेन की नेबर उसका हाल पूछती है, जो दिखने में काफ़ी डरावनी सी होती है। फिर रेन उसके कमरे में आती है और वह पुरानी चीज़ें याद कर रोने लग जाती है। फिर उसके पिता उसको संभालते हैं। रेन जब अपने हाथ की पट्टी खोलती है तो उसे लगता है जैसे उसके हाथ से छोटे छोटे इंसेक्ट बाहर निकल रहे हैं। फिर जब वह आंख बंद करके खोलती है तो सब नॉर्मल था। यहाँ पर वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रही थी, जिसका कारण उसकी डिजीज कंडीशन थी। अगले दिन रेन अपनी दवाइयाँ लेती है और कॉलेज चली जाती है। वहाँ उसके हाथ से उसकी दवाइयाँ गिर जाती है और वो घबरा जाती है। फिर क्लास में जाती है और उसकी मैम वही नेबर लेडी थी। क्लास में रेन एक लड़के को नोटिस करती है और वो भी उसे नोटिस कर रहा होता है। क्लास के बाद जब रेन कैंटीन जाती है और वह अपनी पुरानी फ्रेंड्स के पास बैठने का पूछती है तो उसके मजाक उड़ाते हुए उसको मना कर देती है, मीन पीपल। फिर वह बाहर जाकर बैठती है और वह लड़का उसके पास आकर बैठ जाता है। उसका नाम कैलेब था। फिर रेन देखती है कि उसकी मैम हर जगह उसे नोटिस कर रही थी और रेन उससे डरती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने एक और साइकोलॉजिकल मिस्टेक की तो उसे फिर से हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। जब वो घर आती है तो उसके पापा किसी से बात कर रहे होते हैं और वह कहती है कि जहाँ भी जाना है चले जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी। रात को जब रेन सोती है तो उसे उसकी नेबर की खिड़की से चिल्लाने की आवाज़ आती है और रेन डर जाती है। फिर वह अपने मॉम डैड को बताती है कि वहाँ कोई था और वह उसे शांत होकर सो जाने को कहते हैं। अगले दिन वह अपनी मॉम की पेंटिंग बनाती है। फिर से वह कॉलेज चली जाती है और कैलेब से मिलती है। फिर वह दोनों घूमने चले जाते हैं। बीच में बारिश की वजह से वो कार रोक लेते हैं। रेन काफ़ी डर जाती है। कैलेब के पूछने पर वो बताती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। फिर कैलेब उसे घर छोड़ देता है। उसकी मॉम उसे कैलेब के बारे में पूछती है तो रेन बताती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं। रात को जब रेन सोती है तो उसे फिर से आवाज़ आती है और वो उसके डैड से कहती है कि मुझे उस घर में जाकर देखना है कि वहाँ कौन है। अगले दिन वो अपने डैड के साथ वहाँ जाती है और जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे खिलौने थे, पर कोई बच्चा नहीं था। फिर वो घर आ जाते हैं, लेकिन रेन को अभी भी विश्वास था कि वहाँ कोई है और उसकी नेबर झूठ बोल रही है। इस बात पर उसके डैड से बहस होती है और फिर उसके डैड उसे कहते हैं कि अब तुम वहाँ नहीं जाओगी। अगले दिन रेन डॉक्टर से मिलने जाती है और वो डॉक्टर का इंतज़ार करते हुए पिछले कुछ दिनों में गुम हुए बच्चों के बारे में सर्च करती है। फिर जब डॉक्टर वहाँ आती है तो वो उसे पूरी बात बताती है। डॉक्टर उसे कहती है कि सोचो, कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं है। रेन जब आंख बंद करके सोचने लगती है तो उसे उसकी खुद की डरावनी सी तस्वीर दिखती है और वो डॉक्टर से कहती है कि हो सकता है कि ये मेरा वहम ही है। फिर घर जाकर रेन अपनी मॉम के लिए खाना पकाती है। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में रेन अपनी मैम को देखकर फिर से डर जाती है और बाहर भाग जाती है। कैलेब भी उसे पीछे जाता है। बाहर वो पुलिस को देखती है और कैलेब से कहती है कि मेरी पड़ोसन ने पुलिस बुलाई है और उसे पूरी बात बताती है। कैलेब उसे समझाता है कि पुलिस यहाँ हमेशा घूमती रहती है, ये तुम्हारे लिए नहीं आई है। फिर रेन उसे कहती है कि तुम मेरे साथ उसके घर चलो और वो दोनों चोरी छुपकर उसके घर चले जाते हैं। रेन उस रूम की चाबी ढूंढ रही होती है, तभी मैम घर आ जाती है और वो दोनों उससे छुपकर बाहर निकल जाते हैं। फिर रेन घर चली जाती है। जब रेन नहा रही होती है तो उसे अपने आसपास खून दिखाई देता है। फिर जब वो आंख बंद करके खोलती है तो फिर से सब नॉर्मल था। अगले दिन वो कैलेब के साथ घूमने जाती है। वो बहुत मज़े करते हैं। फिर रेन कैलेब के साथ गुमशुदा बच्चों के बारे में सर्च करती है और उसे उस लड़की की तस्वीर उनमें मिल जाती है जिसे उसने वहाँ पड़ोस में देखा था। फिर रेन जब वहाँ से बाहर जा रही होती है तो उसकी एक क्लासमेट को रोता देख वो उसे शांत करने जाती है।
वह उसे धक्का देकर कहती है कि तुम पागल हो तो सबको तुम्हारी तरह मत समझो। फिर कैलेब उससे उसकी बीमारी के बारे में पूछता है तो रेन उसे सब कुछ बताती है और कैलेब उसे कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे तुम पसंद हो। फिर रेन जब घर जाती है तो उसके पापा ने उसका रूम सजाया होता है। वो अपनी पुरानी तस्वीर देखकर कहती है कि कितने खुश थे ना आप और मॉम, और दूसरे कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो क्लास में कैलेब को इग्नोर करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो असली नहीं है। फिर रात को कैलेब उसके घर आता है और ये कहता है कि ये सब ना करें। अब वो दोनों फिर से नेबर के घर जाते हैं, पर वो जागी हुई होती है और रेन वहाँ एक तस्वीर छोड़कर भाग जाती है। फिर वो नेबर पुलिस को साथ लेकर रेन के घर आती है और उसके डैड से कहती है कि मैं ज़्यादा सहन नहीं करूँगी। इस पर रेन के डैड रेन पर गुस्सा करते हैं और रेन परेशान होकर बहुत सारी दवाइयाँ खा लेती है। फिर उसके डैड उसके मुंह से दवाइयाँ निकालते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। रात को फिर से कैलेब रेन से मिलने आता है। रेन उसके साथ बात कर रही होती है, तभी उसकी मोम वहाँ आती है और वो उनको आपस में मिलवाती है, पर कैलेब अचानक से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो क्लास में भी नहीं आता है और रेन को लगता है कि वो असली नहीं था और वो फिर से परेशान हो जाती है और उसे अजीब चीज़ें दिखने लगती है। फिर वो अपने डॉक्टर से मिलने जाती है, पर डॉक्टर भी वहाँ नहीं होती है। फिर रेन को मिरर में अपना ही डरावना सा रूप दिखाई देता है और वो बहुत रोती है और अपनी मोम से सब बताती है। तब उसके डैड वहाँ आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी मोम 3 साल पहले ही मर चुकी है। फिर रेन याद करती है कि कैलेब अचानक तभी भाग गया था जब उसने उसकी माँ से उसे मिलवाया था। रेन बहुत दुखी होती है और वहाँ से निकलकर अपनी नेबर के घर चली जाती है। वहाँ उसे लगता है कि उसकी मोम आखिरी सांस ले रही है और उसे कह रही है कि अपना ध्यान रखना, पर असल में वो ऐसा नहीं था। अब रेन को आवाज़ आती है कि उसकी नेबर घर आ चुकी है और वो देखती है कि उसने चाबियां एक जगह रख दी हैं और वो अंदर चली गई है। रेन वहां जाकर चाबियां ले लेती है और उस कमरे में चली जाती है जहां उस बच्ची को रखा गया था। रेन को वो बच्ची मिल जाती है, पर इतने में पड़ोसन देख लेती है कि चाबियां गायब है, इसलिए वो भी उस रूम में चली जाती है। अब वो रेन को कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई बच्ची नहीं है, मुझ पर भरोसा करो, बाहर आ जाओ। रेन उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच है। फिर कैलेब वहाँ आता है और वो उसकी मेम पर पीछे से वार करता है और वह रेन को उस बच्ची के साथ भाग जाने को कहता है। रेन किसी तरह बच्ची को लेकर बाहर जाती है और कैलेब मेम को संभालता है। रेन जैसे बाहर निकलती है, उसके डैड बाहर ही होते हैं और वो रेन से कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। पुलिस वहाँ आ चुकी होती है। फिर कैलेब जख्मी हालत में बाहर आता है। मेम को पुलिस ले जाती है और रेन वो बच्ची पुलिस को सौंप देती है। कैलेब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कैलेब रेन से पूछता है कि ठीक होने के बाद मेरे साथ डेट पर चलोगी, और वो हाँ कर देती है। अगले दिन रेन और उसके डैड उसकी मोम की ग्रेव के पास जाते हैं। रेन के डैड उसे पूछते हैं कि क्या अब भी मोम दिखाई देती है, और वह कहती है नहीं, अब ऐसा नहीं है। फिर वो घर चले जाते हैं और रेन कहती है कि मैं अपने उसी कमरे में रहना चाहती हूँ जो आपने मेरे लिए सजाया था। फिर रेन अपने कमरे में जाती है और अपनी मोम को याद करते हुए सो जाती है। यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे अच्छी वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।